हेलो बच्चों, कैसे हो। एक स्टूडेंट ने मुझसे कहा कि सर लॉजिक गेट्स वाले टॉपिक में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो मैंने सोचा कि आज वीडियो ऑन डिमांड बनाया जाए। तो स्टूडेंट की डिमांड पे मैंने ये वीडियो बनाया, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड लॉजिक गेट। तो लॉजिक गेट इस टॉपिक को समझने के लिए थोड़ा सा आपको डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में पता होना चाहिए। अच्छा, आपके 12th के सिलेबस में भी यही टॉपिक है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड लॉजिक गेट्स। तो ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होता है? ये इलेक्ट्रॉनिक्स का ही फील्ड है, इसके बारे में कुछ समझते हैं, आइए। इट इज अ फील्ड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इन्वॉल्विंग द स्टडी ऑफ डिजिटल सिग्नल्स एंड डिवाइसेस दैट यूज देम और प्रोड्यूस देम। यानी कि ये एक इलेक्ट्रॉनिक्स का फील्ड है और इसमें हम डिजिटल सिग्नल्स की स्टडी करते हैं और साथ ही साथ हम स्टडी करते हैं उन डिवाइसेस की जो कि डिजिटल सिग्नल्स का यूज करते हैं या फिर डिजिटल सिग्नल्स बनाते हैं। तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स कहां यूज होती है? डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स हमारी डे टू डे लाइफ में बहुत ज्यादा यूज होती है। हम लैपटॉप में यूज करते हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर्स में यूज करते हैं, रिमोट कंट्रोल, टेलीविजन, एसी, कैलकुलेटर, वॉशिंग मशीन और इंडस्ट्रियल रोबोट्स, हर तरीके के रोबोट्स में डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का खूब यूज हो रहा है। ठीक है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स ने हमारी जिंदगी बदल दी है इस वक्त। तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में एक वर्ड आया था, डिजिटल सिग्नल्स। इट इन्वॉल्व्स द स्टडी ऑफ डिजिटल सिग्नल्स। तो अब हमें यह समझना होगा कि सिग्नल्स क्या होते हैं। सिग्नल्स करंट या वोल्टेज की फॉर्म में हो सकते हैं। तो सिग्नल्स भी दो तरीके के होते हैं, एक है आपका एनालॉग सिग्नल और दूसरा है डिजिटल सिग्नल। डिजिटल सिग्नल जो कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज होता है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में आता है। पहले ये देखो कि एनालॉग सिग्नल क्या होता है। एनालॉग सिग्नल एक कॉन्टिन्यूअस सिग्नल होता है। क्या था? कॉन्टिन्यूअस सिग्नल। एनालॉग सिग्नल इज अ कॉन्टिन्यूअस सिग्नल दैट रिप्रेजेंट्स फिजिकल मेजरमेंट। फिजिकल मेजरमेंट जैसे कि टाइम वेरिंग वोल्टेज और करंट, ये एक तरीके का फिजिकल मेजरमेंट है। और एनालॉग सिग्नल एक कॉन्टिन्यूअस सिग्नल है, ये आपको याद रखना है। जैसे ये ग्राफ आप देख रहे हो, टाइम वेरिंग वोल्टेज और करंट, ये टाइम के साथ वोल्टेज का वेरिएशन है। ये एनालॉग सिग्नल का एक बहुत बेहतरीन एग्जांपल है। आप ये देख रहे हो कि टाइम किसी भी पॉइंट पे, जैसे मान लो यहां टाइम 0 है, वोल्टेज 0 है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे टाइम से 5 सेकंड्स है, वोल्टेज की वैल्यू है ये। थोड़ा आगे बढ़े, टाइम 8 सेकंड, वोल्टेज की वैल्यू इस पॉइंट पे आके पता लग जाएगी हमें। यानी कि ये कॉन्टिन्यूअस सिग्नल का अर्थ ये हुआ कि टाइम की हर वैल्यू पे आपको वोल्टेज की अलग अलग वैल्यू मिलती चली जाएगी, लगातार मिलेगी वोल्टेज की वैल्यू। वोल्टेज एक सिग्नल है, टाइम के साथ वोल्टेज कैसे वेरी कर रही है हर मोमेंट पे आपको पता लग सकता है। तो ऐसे सिग्नल्स को हम कहते हैं एनालॉग सिग्नल। ये समझते हैं आपके डिजिटल सिग्नल्स क्या होते हैं। सेकंड टाइप ऑफ सिग्नल्स आर डिजिटल सिग्नल्स। डिजिटल सिग्नल्स आर टाइम सेपरेटेड सिग्नल्स एंड आर रिप्रेजेंटेड बाय बाइनरी नंबर 0 and 1। इसका क्या अर्थ हुआ कि ये टाइम सेपरेटेड सिग्नल्स होते हैं, यानी कुछ समय के लिए इनकी मिनिमम वैल्यू होगी और कुछ समय के लिए इनकी मैक्सिमम वैल्यू होगी। मतलब कि मान लो 5 सेकंड के लिए इनकी एक मिनिमम वैल्यू और अगले 5 सेकंड के लिए एक मैक्सिमम वैल्यू, फिर उससे अगले 5 सेकंड के लिए एक फिर मिनिमम वैल्यू। और इनको हम रिप्रेजेंट करते हैं 0 और 1 से, यानी बाइनरी नंबर से ही रिप्रेजेंट करते हैं, 0 और 1। जैसे ये आपका एक कर्व है, ये डिजिटल सिग्नल का एग्जाम्पल है। वोल्टेज और टाइम में एक कर्व है, टाइम एक्स एक्सिस पे है और वोल्टेज वाई एक्सिस पे है। जब हम लेवल 0 पे होंगे तो इसका मतलब हम मिनिमम वोल्टेज एक सिग्नल के तौर पे मिल रही है। मिनिमम वोल्टेज क्या है? 0 वोल्ट। और जब हम लेवल 1 पे होंगे, यानी बाइनरी नंबर 1 का क्या अर्थ हुआ कि वोल्टेज मिल रही है मैक्सिमम, यानी कि 5 वोल्ट।
जैसे मान लो 0 से 1 टाइम पे, वो 1 टाइम मिनट्स भी हो सकता है, सेकंड्स भी हो सकता है। लेवल क्या है? 0। और वोल्टेज क्या है? 0 वोल्ट। लेकिन जब हम 1 से स्टार्ट होके 2 तक जाएंगे टाइम पे, तो लेवल हो जाएगा 1 और वोल्टेज हो जाएगी 5 वोल्ट। फिर 2 से 3 फिर लेवल 0 हो गया, यानी सिग्नल क्या हुआ? बाइनरी नंबर 0। इसका क्या अर्थ हुआ? वोल्टेज हो गई 0 वोल्ट। फिर 3 से 4 में लेवल फिर 1 हो गया है। जब लेवल 1 हो गया तो फिर से सिग्नल क्या हो गया? 5 वोल्ट, यानी कि वोल्टेज मैक्सिमम हो गई। इन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स वी यूज दीज 2 लेवल ऑफ वोल्टेजेस, यानी कि हम सिर्फ यही 2 लेवल यूज करते हैं, 0 और 1। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है ये जो बिजली के स्विच होते हैं ना, जिन्हें हम ऑन ऑफ करते हैं। आप ऐसा समझो, मान लो हमने बिजली के स्विच को ऑफ कर दिया तो क्या हुआ? लाइट ऑफ हो गई। इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे लेवल 0, यानी बाइनरी नंबर 0 से रिप्रेजेंट करेंगे। और जब हम स्विच ऑन करेंगे तो लाइट ऑन हो जाएगी और पूरे कमरे में उजाला हो जाएगा। और ऑन करने का अर्थ हुआ कि हमने उसे लेवल 1 से रिप्रेजेंट करा है। यानी बाइनरी नंबर 1 क्या शो करता है? कि स्विच ऑन है और कमरे में उजाला है। बाइनरी नंबर 0 क्या शो करता है? स्विच ऑफ है और कमरे में अंधेरा है। तो इस तरीके से हम डिजिटल सिग्नल को रिप्रेजेंट करते हैं, 0 और 1 से। अब हम जो है अपने इस इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आ जाते हैं, लॉजिक गेट्स। लॉजिक गेट्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। तो लॉजिक गेट क्या होते हैं? ये पूरी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स इस लॉजिक गेट्स पे टिकी हुई है, बिल्डिंग ब्लॉक है ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के। हालांकि आपके सिलेबस में ज्यादा डिटेल स्टडी नहीं है। जब आप बीएससी करते हैं फिजिक्स में, एमएससी करते हैं, या फिर आप इंजीनियरिंग में जाते हैं, तब आपको लॉजिक गेट्स की बहुत डिटेल्ड स्टडी, उसकी एप्लीकेशन, उसको कैसे यूज करते हैं, क्या कैसे सर्किट बनाया जाता है, ये सब है। लेकिन 12th क्लास में इतना ज्यादा नहीं है। और लॉजिक गेट्स आर यूज्ड इन कैलकुलेटर, रिमोट्स, कंप्यूटर और रोबोट्स, वॉशिंग मशीन। जहां जहां डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का यूज है वो वहां लॉजिक गेट्स का यूज है, क्योंकि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स लॉजिक गेट के प्लेटफॉर्म पे ही खड़ी है। ठीक है? इट इज अ डिजिटल सर्किट दैट फॉलोज सर्टेन लॉजिकल रिलेशनशिप बिटवीन द इनपुट एंड द आउटपुट वोल्टेज। यानी इनपुट और आउटपुट के बीच एक लॉजिकल रिलेशनशिप है और इसीलिए हम इसे लॉजिक गेट कहते हैं। जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं, ये बिजली के ऑन ऑफ स्विच, इससे बढ़िया एग्जांपल कुछ नहीं हो सकता और इससे आप बहुत बेहतर समझोगे। मान लो कि आपने स्विच ऑन कर दिया, सिग्नल क्या हुआ? 1। 1 का क्या अर्थ हुआ? पूरे कमरे में उजाला हो गया। तो ये एक लॉजिकल रिलेशनशिप है या नहीं? 1 का अर्थ पूरे कमरे में उजाला और स्विच ऑन। 0 का अर्थ स्विच ऑफ और पूरे कमरे में अंधेरा। ये एक लॉजिकल रिलेशनशिप है। तो जब इस तरीके की लॉजिकल रिलेशनशिप डेवलप की जाती है डिजिटल सर्किट में, तो किसकी मदद से की जाती है? लॉजिक गेट्स की मदद से। ऐसे और भी बहुत उदाहरण आपको देखने को मिलेंगे, स्पेशली रोबोट्स में। रोबोट्स, इंडस्ट्रियल रोबोट्स भी इस तरीके के डिसीजन लेते हैं लॉजिकल रिलेशनशिप्स पे, कि 5 सेकंड तक इस चीज को उठा के रखना है, 5 सेकंड बाद इसे उठा के इस जगह रख देना है। तो इस तरीके की रिलेशनशिप लॉजिक गेट से बनती है, डिजिटल सर्किट्स डेवलप होते हैं, रोबोट्स तैयार किए जाते हैं। आजकल तो जमाना आ रहा है अनमैन्ड व्हीकल्स का, जिसमें इंसान कार नहीं चलाएगा, कार अपने आप चलेगी। तो इसके पीछे भी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है। और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स किस पे खड़ी है? लॉजिक गेट्स पे। तो बच्चों, हमारे सिलेबस में 5 लॉजिक गेट्स हैं जो कि हमें पढ़ने हैं। 5 कॉमन लॉजिक गेट्स 12th के सिलेबस में ये 5 होते हैं। ठीक है? नॉट गेट, और गेट, एंड गेट,
नैंड, NAND, नैंड गेट, और उसके बाद है नॉर गेट, NOR, नॉर गेट। तो लॉजिक गेट्स क्या है, आपके सिग्नल्स को कन्वर्ट करते हैं। अब मैं अपने ह्यूमन बॉडी का एग्जांपल लेता हूं। जैसे इंसान जितने भी डिसीजंस लेता है वो इनपुट सिग्नल के आधार पे लेता है, और उन डिसीजंस को लेके वो एक आउटपुट देता है, यानी इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करता है। हमारी बॉडी में क्या चलता है, मान लीजिए हम कार चला रहे हैं, तभी लेफ्ट साइड से एक ऑब्स्टिकल आया, लेफ्ट साइड से एक ऑब्स्टिकल आया, हमारे माइंड ने सिग्नल दिया कि लेफ्ट से ऑब्स्टिकल आ रहा है, तो हमारा आउटपुट क्या होगा, हम राइट में स्टीयरिंग मोड़ देंगे। लेफ्ट से ऑब्स्टिकल आया, राइट में स्टीयरिंग मुड़ गया। ये बहुत ही नेचुरल सिग्नल होता है और इसी आधार पे ड्राइविंग होती है। तभी तो आप देखिए कभी कभी अचानक से क्या होता है कि लेफ्ट साइड से कोई आ गया, तो आप बिल्कुल नहीं सोचते और राइट में स्टीयरिंग को मोड़ देते हैं। तो इनपुट के आधार पे आउटपुट मिल रहा है। अब लॉजिक गेट्स भी यही करते हैं। जैसे हमारी बॉडी क्या है, लॉजिकली रिएक्ट कर रही है, तो यही शक्ति हम इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स को देना चाहते हैं लॉजिक गेट्स की मदद से। और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स यही फील्ड है, यही एक साइंस है। चलो अब लॉजिक गेट्स पे आ जाते हैं। जैसे पहला है नॉट गेट। ये क्या करता है, इसमें पहले आप ये देखिए, इसमें एक इनपुट होता है और एक आउटपुट। ए इनपुट है और एक्स आउटपुट है। ये नॉट गेट जैसे नाम से पता लगता है, ये सिग्नल्स को पलट देता है, रिवर्स कर देता है सिग्नल। यहां लिख देते हैं रिवर्स, REVERS, रिवर्स द सिग्नल। ये सिग्नल को पलट देता है। जैसे इनपुट बाइनरी फॉर्म में होगा 0 और 1, ठीक, तो हम इनपुट लिखते हैं। अगर इनपुट 0 होगा तो नॉट गेट क्या करेगा, आउटपुट क्या होगा, ये इनपुट को पलट देगा। पलटने का अर्थ है आउटपुट होगा 1, सही है। और अगर इनपुट 1 हुआ तो ये 1 को रिवर्स कर देगा, आउटपुट क्या होगा 0, ठीक है। इस तरीके से ये ध्यान रखना, इट रिवर्स द सिग्नल। इनपुट अगर 0 हुआ आउटपुट 1 होगा, इनपुट अगर 1 हुआ तो आउटपुट 0 होगा, ठीक। नेक्स्ट गेट जो है हमारा है और गेट। आओ पहले देखते हैं इसका सिंबल क्या होता है। इसका सिंबल ये होता है, ऐसे बनाया, ये इसके 2 इनपुट होते हैं, A B, और एक आउटपुट, तो लिख लो 2 इनपुट 1 आउटपुट, 1 आउटपुट। यहां लिखते हैं वरना गड़बड़ हो जाएगी भाई। 1 आउटपुट, 2 इनपुट, ये 2 इनपुट कौन से हैं, A और B, और 1 आउटपुट। स्पेलिंग गलत हो गई, 1 आउटपुट। आउटपुट क्या है, X आउटपुट है और A और B इनपुट है। सही है बच्चों। अगर इनपुट 0 है या आउटपुट 0 है, इनपुट और आउटपुट बाइनरी फॉर्म में रिप्रेजेंट होते हैं, 0 या 1। 0 मीन्स नो सिग्नल, ऐसा ही। 1 मीन्स हैविंग सिग्नल। जीरो का क्या अर्थ हुआ, कोई सिग्नल नहीं। 1 का क्या अर्थ हुआ, सिग्नल है। आप इस तरीके से ही समझ लो, जैसे स्विच ऑन किया बल्ब जल गया, बल्ब जलने का क्या अर्थ हुआ, सिग्नल। स्विच ऑन यानी बाइनरी नंबर 1, स्विच ऑफ यानी बाइनरी नंबर 0। स्विच ऑफ करते ही क्या होगा, बल्ब बंद।
यानी नो सिग्नल। स्विच ऑन करते ही क्या होगा, बल्ब जल जाएगा, यानी हैविंग सिग्नल। अब इसमें देखो, हमने मान लो 0 और 0 ये दो इनपुट दिए, ए और बी इनपुट है, 0 0, इसका क्या अर्थ हुआ, नो सिग्नल। और का क्या होता है, या इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है, या। अब ये प्रश्न पूछोगे आप, इसका आउटपुट जानने के लिए एक प्रश्न पूछना पड़ता है, ए और बी हैविंग सिग्नल। आंसर क्या है, नो, क्योंकि ए में भी सिग्नल नहीं है, बी में भी नहीं है। ए और बी हैविंग सिग्नल नहीं, तो आउटपुट क्या होगा, नो सिग्नल। ए में भी नहीं, बी में भी नहीं। अब जैसे दूसरा देखो, 1 0, ए और बी हैविंग सिग्नल। ए या बी में से किसी में सिग्नल है, देखो ए में सिग्नल है, 1 मीन्स हैविंग सिग्नल, 0 मीन्स नो सिग्नल। ए में सिग्नल है, बी में सिग्नल नहीं है। ए और बी हैविंग सिग्नल, यस, 1 इज हैविंग सिग्नल। अगर किसी एक में भी सिग्नल है, आउटपुट इज 1। अब अगला देखो, 0 1, ए में सिग्नल नहीं है, बी में सिग्नल है। सवाल पूछो, ए और बी हैविंग सिग्नल, ए या बी किसी एक में भी सिग्नल है, हाँ है, बी में है, तो आउटपुट 1। अब लास्ट 1 1, फिर से सवाल पूछा, ए और बी हैविंग सिग्नल, हाँ ए और बी किसी एक में सिग्नल है, एक में नहीं साहब, दोनों में है, तो आंसर क्या है, यस, तो आउटपुट 1। ये इसकी ट्रुथ टेबल बनेगी। ट्रुथ टेबल क्या रिप्रेजेंट करती है, इनपुट के आधार पे क्या आउटपुट मिल रहा है। ये 4 इनपुट हैं, इसके आधार पे ये 4 आउटपुट हैं, ठीक है। ये ट्रुथ टेबल बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ये एग्जाम में बनाने को भी आती है। इनके सिंबल आपको ध्यान में रखने पड़ते हैं, कोई मुश्किल काम नहीं है बच्चों, बहुत चीजें याद रखी हैं, इसे भी याद रख लेंगे, ठीक। बच्चों अगला गेट है एंड गेट। एंड गेट पहले देख लो इसका सिंबल क्या होता है। इसका सिंबल हम ऐसे बनाते हैं, ये ऐसे गए सीधी लकीर, और ये है इसका सिंबल। इसके 2 इनपुट होते हैं, ए बी, और एक आउटपुट एक्स। बच्चों एक चीज जरा ध्यान देना, ये जो और का सिंबल है ये स्ट्रेट लाइन नहीं होती, ये बहुत हल्का सा एक कर्व होता है, ऐसे। ये बुक्स में आप देखोगे ये कर्व है, ठीक है, ये याद रखना। लेकिन एंड में ये एक स्ट्रेट लाइन होती है, ये भी स्ट्रेट लाइन, ये भी स्ट्रेट लाइन, और ये एक तरीके का सेमी सर्किल। तो इसमें कितने इनपुट है, 2, ए और बी। 2 इनपुट, 1 आउटपुट, 2 इनपुट और 1 आउटपुट। ये है इसकी पहचान। पहचान तो सभी की यही है। इस और गेट में भी 2 इनपुट थे, 1 आउटपुट। एंड गेट में 2 इनपुट है, 1 आउटपुट। वो 2 इनपुट कौन से हैं, ए और बी। आउटपुट क्या है, एक्स। इसकी भी ट्रुथ टेबल अब बनाएंगे हम। अब आप देखो, पहले हमने इनपुट दिया, ए को 0, बी को 0। एंड का मतलब आपको पता ही है, हिंदी में कहेंगे और। इसमें यह सवाल आता है कि ए और बी दोनों में सिग्नल हैं, ए एंड बी बोथ हैविंग सिग्नल।
जीरो का मतलब क्या होता है? नो सिग्नल। ना तो ए में सिग्नल है ना बी में सिग्नल है, तो आंसर क्या निकला? नो। तो आउटपुट आया जीरो। अब दूसरा देखो 1 0। इसमें सवाल बनता है ए एंड बी बोथ हैविंग सिग्नल, ए और बी दोनों में सिग्नल है? नहीं, आंसर आएगा नो। क्यों? ए में तो है साहब, बी में नहीं है। जब आंसर नो आया तो आउटपुट जीरो। अब देखो इधर जीरो इधर 1, ये इनपुट है आपका। इनपुट ए में जीरो बी में 1। सवाल बना ए एंड बी बोथ हैविंग सिग्नल? नहीं, ए में सिग्नल नहीं है, बी में है। तो जवाब आया नो, आउटपुट जीरो। लास्ट 1 और 1 पूछा जा रहा है सवाल, ए एंड बी बोथ हैविंग सिग्नल? आंसर इज यस। ए में भी सिग्नल है, बी में भी सिग्नल है। ए में भी सिग्नल, बी में भी सिग्नल। जवाब आया यस। यस यानी 1। ये हो गई इसकी ट्रुथ टेबल। ठीक है बच्चों, देखो इसे ध्यान से। तो बच्चों नेक्स्ट है हमारा नॉर गेट, NOR। इसको नॉर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये नॉट और आर को मिला के बना है। और नॉट और को मिला के बना है। देखो इसके सिंबल को, फिर आपको बहुत बेहतर समझ में आने वाला है। इसका सिंबल है ये आपका आया और गेट। दो इनपुट ए और बी, ये और गेट का सिंबल आ गया। और हमने फर्स्ट पढ़ाया था आपको नॉट। नॉट का आगे वाला सर्किल ले लेंगे छोटा सा, ये, और एक आउटपुट आया एक्स। तो ये आपका बन गया नॉर गेट। देखो अब इसको तोड़ के दिखाते हैं ऐसे। ये आया और गेट, इसके दो इनपुट ए बी, और साथ में ये आ गया आपका नॉट गेट। आउटपुट हुआ एक्स। तो ये जो नॉट गेट है, इसका छोटा सा सर्किल इसमें लगा देते हैं। ये इसका एक्चुअल सिंबल है, हम ये यूज करेंगे। इसको तो मैंने आपको फर्दर डिवाइड करके दिखाया है कि कैसे और गेट और नॉट गेट के कॉम्बिनेशन से बना है नॉर। तो ये क्या करेगा, ये वाला गेट, ये और गेट के आउटपुट को पलट देगा। यहां से जो आउटपुट निकलेगा वो और गेट से निकलेगा, और नॉट गेट क्या करेगा, उस आउटपुट को पलट देगा। कैसे, आओ देखते हैं। मान लो इनपुट है आपका 0 0 0 0, यानी यहां से ए सिग्नल पे से गया 0, बी से गया 0। देखो ए से गया 0, बी से गया 0। अब ये और गेट क्या करेगा, 0 0 से निकल के आता है 0। पुराने और गेट पे जा रहे हैं हम। जब ए 0 बी 0 तो आउटपुट हुआ 0। तो यहां से तो 0 निकल के आएगा, लेकिन नॉट गेट क्या करेगा, 0 को पलट देगा, रिवर्स कर देगा। तो क्या हुआ, 0 का हो गया 1। ये अब हम अगला इनपुट देखते हैं। अगला है 1 0, यानी ए से सिग्नल गया 1, बी से गया 0। तो और गेट का आउटपुट आया 1, और ये नॉट गेट क्या करेगा, और गेट के आउटपुट को पलट देगा, यानी 1 को कर देगा 0। इसी तरीके से अगला 0 1, ए से 0 गया, बी से 1, और गेट क्या करेगा, उसका आउटपुट आएगा 1, और नॉट क्या कर देगा, 1 को पलट देगा 0। अगला लो 1 1, इससे क्या आउटपुट मिलेगा 1, नॉट गेट उसे पलट देगा 0। ये इसकी ट्रुथ टेबल हो जाएगी। तो नॉर गेट क्या करता है, और गेट के आउटपुट को नॉट कर देता है, यानी पलट देता है, यानी रिवर्स कर देता है। ठीक,
इन आउटपुट को रिवर्स कर देगा। अब इसी तरीके से आप नैंड गेट समझो। नैंड गेट भी नाम से पता लगता है, ये एंड गेट के आउटपुट को पलट देगा, रिवर्स कर देगा। पहले इसका सिंबल देख लो, ये तो बना हमारा एंड, इसमें आगे ये छोटा सा सर्किल बना दिया, दो इनपुट ए और बी, एक आउटपुट एक्स। देखो अब इसी को हम फर्दर तोड़ के आगे दिखाते हैं ये कैसे बना था। वैसे तो आप समझदार हो, समझ गए होगे। ये आपका एंड, इसके दो इनपुट ए और बी, इसी से जुड़ा हुआ है नॉट, आउटपुट एक्स। तो ये नॉट गेट का छोटा सा सर्किल यहां जोड़ दिया। ट्रुथ टेबल लिख लेते हैं, ट्रुथ टेबल ए बी, दो इनपुट हो गए, एक्स आउटपुट हो गया। बहुत बढ़िया। अब आप देखो, ए से सिग्नल गया 0, बी से गया 0, और आपको आउटपुट मिलेगा x। क्या मिलेगा बच्चों? x। काट दो, काट दो। देखो a से गया 0, b से गया 0, आपको आउटपुट मिलेगा x पे 0। एंड गेट का आउटपुट होगा 0, यानी इसका आउटपुट 0। नॉट गेट क्या करेगा? आउटपुट को पलट देगा, वो आया 1। ठीक, इसी तरीके से 1 0, एंड गेट से आउटपुट मिलेगा 0, और नॉट गेट उसे पलट देगा, इसलिए आउटपुट आया 1। ए से सिग्नल गया 0, बी से सिग्नल गया 1, एंड गेट का आउटपुट होगा 0, नॉट गेट उसे पलट देगा 1। इसी तरीके से 1 1, आउटपुट आया 1, यहां से आउटपुट जो निकला 1, ठीक है। नॉट गेट उसे पलट देगा 0। ये इसकी ट्रुथ टेबल है, यानी जो ये आउटपुट आएगा एंड का उसे पलट देगा नॉट गेट, और यही आउटपुट आता है नैंड गेट का, 1 1 1 0। यहां आउटपुट क्या था? 0 0 0 1। तो ये चीज देखो, इसमें जो और में जो आउटपुट है नॉर में वो रिवर्स होगा, एंड में जो आउटपुट है नैंड में वो रिवर्स होगा। तो इन पांचों गेट की ट्रुथ टेबल आपको समझनी है। मेरे ख्याल से अब तक तो समझ में आ गई होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। ठीक है, मैं बोर्ड के आगे से हट रहा हूं, आज के लिए इतना बहुत है। नेक्स्ट वीडियो में अभी थोड़ा और पढ़ाऊंगा, कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा, तो आपको और बेहतर समझ में आएगा, आपके कंसेप्ट और बढ़िया क्लियर होंगे। मैं बोर्ड के आगे से हट रहा हूं, आप ये नोट कर लो। ठीक है बच्चों, बॉडी में करंट है? बोलो सर हाँ है, बस इस करंट को बनाए रखना। तो आज करेंगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स ऑन लॉजिक गेट। पिछले वीडियो में लॉजिक गेट के बारे में बताया था, 5 लॉजिक गेट थे, उनकी ट्रुथ टेबल बनानी सिखाई थी। आज इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करेंगे जो कि बोर्ड के एग्जाम में पूछी जाती हैं और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के तौर पे नीट, जेई, अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जरूर आती हैं। पहली न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पे आने से पहले आपको ये छोटा सा रिवीजन करा दूं जो मैंने बोर्ड पे लिख दिया है। 5 गेट थे, पांचों इंपॉर्टेंट थे, लेकिन यहां मैंने और गेट और एंड गेट के बारे में लिखा है जो पिछले वीडियो में पढ़ा था। ये दोनों गेट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, इनका सिंबल भी आपने देखा। दोनों गेट्स में 2 इनपुट होते हैं, ए और बी इनपुट हैं, और इन इनपुट के माध्यम से आउटपुट मिलता है एक्स दोनों में। ये इन दोनों की ट्रुथ टेबल है। इनपुट हम बाइनरी फॉर्म में देते हैं, 0 या 1। ठीक है, तो हमने देखा, हमने 2 इनपुट दिए, 0 और 0। और गेट में जो आउटपुट होता है
वो मैंने सिखाया था, एक तो क्वेश्चन के माध्यम से होता है कि ए और बी दोनों जीरो, आंसर इज जीरो, ठीक है। लेकिन इसमें एक और तरीका होता है ए प्लस बी करके, बुलन ऑपरेशन वाला तरीका। जैसे जीरो प्लस जीरो जीरो, दोनों के इनपुट को ऐड कर दिया, आउटपुट आया जीरो। वन प्लस जीरो वन, जीरो प्लस वन वन, वन प्लस वन टू होता है। लेकिन चूंकि आउटपुट या तो जीरो होगा या वन, बाइनरी फॉर्म में होता है, तो इसलिए हम लिखेंगे वन। आउटपुट क्या है? वन। तो वन प्लस वन, यहां वन। ये मत सोचना मैथमेटिक्स गड़बड़ा गई, मैथमेटिक्स अपनी जगह है, लेकिन आउटपुट जीरो या वन ही हो सकता है। एंड गेट की बात करते हैं आप। एंड गेट में देखो, आउटपुट हम देखते हैं ए इंटू बी, दोनों को मल्टीप्लाई करके, ठीक। दो इनपुट होते हैं, दोनों इनपुट को मल्टीप्लाई कर दो, जो आएगा वो आउटपुट होगा एंड गेट का। जीरो इंटू जीरो जीरो, वन इंटू जीरो जीरो, जीरो इंटू वन जीरो, वन इंटू वन वन। ये दो गेट और इनकी ट्रुथ टेबल आपको यहां रखनी है अपने दिमाग में। क्या बहुत मुश्किल काम है ये? कोई मुश्किल काम नहीं है सर। यहां ए प्लस बी कर दिया और यहां ए इंटू बी कर दिया। एंड में क्या कर दिया? ए इंटू बी। और में क्या कर दिया? ए प्लस बी। तो न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त ये बात ध्यान में रखनी है। जब इस तरीके के न्यूमेरिकल आ जाएं, जो ये सर्किट बना हुआ है, ये जो सर्किट बना हुआ है, इसके जैसे न्यूमेरिकल आ जाएं, तो रफ पेज पर ये कॉपी कर लेना, ये बना लेना। कॉपी का मतलब ये नहीं है कि पर्ची ले जाओ और कॉपी कर लिया, नहीं नहीं, तरीका पता है, कॉर्नर पे लिख लेना। इससे क्या होगा ना, बस इसकी तरफ देखोगे और प्रॉब्लम को सॉल्व कर दोगे, और प्रॉब्लम में गलती के चांसेस नहीं रहेंगे। तो चलो अब अपनी प्रॉब्लम शुरू करते हैं। राइट, हमारी पहली न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, आइडेंटिफाई द इक्विवेलेंट गेट फॉर द सर्किट शोन इन फिगर। ये है वो फिगर। ऑल्सो राइट इट्स ट्रुथ टेबल। ये फिगर है, इसकी ट्रुथ टेबल लिखनी है, ठीक है। और ट्रुथ टेबल से ये पता लगेगा कि ये किस इक्विवेलेंट गेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो गेट हमें आइडेंटिफाई करना है। अभी कराते हैं ये प्रॉब्लम, दिमाग लगाओ। तो बच्चों, इस सर्किट को जब हम सॉल्व करेंगे, इसमें दो इनपुट है पूरे सर्किट में, ए और बी। और ये जो गेट है, ये ट्रायंगल और ये छोटा सा सर्किल, ये कहलाता है नॉट गेट। चलो नॉट गेट का भी लिख लेते हैं, क्या ट्रुथ टेबल बनती है। ये नॉट गेट में एक इनपुट होता है और एक ही आउटपुट होता है, और इसकी ट्रुथ टेबल ऐसे बनती है। ए अगर वन है तो ये आउटपुट क्या होता है? वन का रिवर्स। वन का रिवर्स होगा जीरो, ठीक है। दो ही होते हैं बाइनरी में, जीरो और वन। अगर ए जीरो है तो आउटपुट एक्स क्या होगा? वन। अब हम ये मानते हैं, इस ऊपर वाले गेट में, ये जो आपका नॉट गेट है, इसमें इनपुट है वन, आउटपुट इनपुट आया ए, आउटपुट आएगा ए वन। ये हमने मान लिया। नीचे वाले नॉट गेट में आउटपुट आएगा बी वन। अब ये जो आपका और गेट है, और गेट ये वाला, ठीक है, इसमें अब दो इनपुट जा रहे हैं, ए वन और बी वन। हम ये मान लेते हैं इसका आउटपुट आ रहा है एक्स वन। कैसा लगा ये आउटपुट? आउटपुट क्या आया? एक्स वन। सही है बच्चों? बिल्कुल सही है। अब ये एक्स वन नॉट गेट के थ्रू एक्स में कन्वर्ट हो गया। अब हमें ये फाइनली एक्स, जो फाइनल आउटपुट है, हमें वो निकालना है। तो आओ इसकी ट्रुथ टेबल बनाएं। ऐसे बनेगी ए और बी, ये तो दो इनपुट हैं, ए और बी इनपुट हैं। अब ए वन
B1 X1 और X, ये बनेगी इसकी ट्रुथ टेबल। अब ये देखो, पहले हम A को 0 लें और B को 0। जो जो इनपुट यहां लेते हैं ना 0 0, वो यहां लेते चले जाओ। A0 B0, A1 क्या होगा, नॉट गेट की वजह से A का रिवर्स A1 हो जाएगा, ठीक, A1 हो जाएगा 1। B1 क्या होगा, B का रिवर्स, क्योंकि नॉट गेट क्या करेगा, B को पलट देगा, उसको रिवर्स कर देगा। B 0 है तो B1 क्या होगा, पलट के क्या होगा, 1 हो जाएगा। अब X, ये जो गेट है और गेट, इसमें दो इनपुट जा रहे हैं, A1 B1, यानी 1 और 1 दो जा रहे हैं। तो इसमें क्या होगा, 1 और 1 में जब ये और गेट है तो ऐड हो जाएंगे, 1 + 1, यहां से देखो 1 हो जाएगा। अब X1 इस गेट की वजह से, नॉट गेट की वजह से रिवर्स हो जाएगा। ये नॉट गेट X1 को रिवर्स कर देगा, यानी 1 को ये क्या कर देगा, 0। इस तरीके से हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ठीक है, आई समझ में। अब मैं दूसरा इनपुट लेके चलता हूं, फिर समझना। दूसरा इनपुट है 1 0, A1 B0। अब ये नॉट गेट ये पलट देगा, 1 का क्या कर देगा, 0, A1 0 हो जाएगा। B1 क्या है, B का रिवर्स इनपुट, ये नॉट गेट इसको रिवर्स कर देगा B वाले को, B क्या है, 0, तो यहां हो जाएगा, बताओ क्या होगा, AB 1, इसका 0, इसका 0 से 1 हो गया, ठीक। अब और गेट में मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, 0 नहीं, मल्टीप्लीकेशन नहीं, सॉरी, एडिशन, और गेट है ना तो एडिशन। तो यहां चाहो लिख भी लो, A1 + B1, इससे आसानी होगी। और गेट में हम इनपुट को जोड़ देते हैं, तो 0 + 1 ये हो जाएगा 1। फिर X क्या होगा, X1 का रिवर्स, क्योंकि ये नॉट गेट X1 को पलट देगा, रिवर्स कर देगा, 0। अब ऐसी तीसरा लो इनपुट 0 और 1 का, 0 1, A1 0 का रिवर्स 1, B1 B का रिवर्स 0, X1 इन दोनों को जोड़ लो, 1 + 0 1, X क्या होगा, X1 का रिवर्स 0। अब मैं लास्ट लेके चलता हूं, लास्ट है 1 और 1, ठीक, लास्ट इनपुट होता है 1 और 1, A 1 है और B भी 1 है। A1 1 का रिवर्स हो जाएगा, यानी A का रिवर्स 0, B1 B का रिवर्स यानी 0, X1 क्या है, A1 + B1, 0 + 0 0, X क्या है, रिवर्स हो जाएगा X1 का, तो 0 का रिवर्स क्या होगा, 1। सही हो गया ना। अब हमारे दो इनपुट हैं, इनपुट 1 ये है, इनपुट 2 ये है, और आउटपुट X है। इनको अलग से लिखो, A B X। A क्या है, 0 0, और X क्या है, 0। फिर A भी निकालो, 1 0 1 0, X क्या है, 0। फिर A भी 0 1 0 1, X क्या है, 0। फिर A भी है 1 1 और X है 1। यानी हमने ये वाले कॉलम्स गायब कर दिए, 1 2 3, इन्हें हमने गायब कर दिया। देखो, इन तीनों कॉलम्स को गायब कर दिया, तब हमें ये टेबल आई। ये हमारी फाइनल ट्रुथ टेबल है, ठीक है, ट्रुथ टेबल। ये क्या शो कर रही है, ये मल्टीप्लिकेशन शो कर रही है। तो X क्या हुआ, A.B,
गौर से देखोगे, 0 इंटू 0 0, 1 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 1 1। और जब मल्टीप्लीकेशन शो कर रही है यानी कि ये एंड गेट है। क्या है? एंड गेट। देखो दोनों टेबल मैच कर रही हैं, तो इसका मतलब जो इक्विवेलेंट गेट है, इक्विवेलेंट गेट, वो क्या है? एंड गेट। ये हमने आइडेंटिफाई कर लिया और इसे बना दो, और इसे काटो काटो। ये हमने आइडेंटिफाई कर दिया और इसे बना दो। अब ये ए बी एक्स, ये हमारा फाइनल आंसर है। ए बी से एक्स मिल गया एंड गेट के थ्रू, यानी जो इतना बड़ा सर्किट है वो एक एंड गेट में कन्वर्ट हो गया। है ना प्रॉब्लम? बढ़िया सिंपल भी है। देखो इसे समझो और इसे नोट कर लो, फिर सही से समझ लेना। तो बच्चों ये सेकंड प्रॉब्लम है, ये अलग तरीके की प्रॉब्लम है, ऐसी भी आती है बोर्ड के एग्जाम में। एनसीईआरटी की बुक में भी आपको ये प्रॉब्लम मिल जाएगी इस तरीके की। फिगर शोज द इनपुट ए एंड बी एंड आउटपुट एक्स। आउटपुट क्या है? एक्स। इनपुट क्या है? ए एंड बी। वेव फॉर्म की तरह दे रखा है आपको इनपुट और आउटपुट। ये इनपुट है ए बी और आउटपुट क्या है? एक्स। अच्छा यहां वाई बना हुआ है, चलो एक्स बना देते हैं। ये मेक द ट्रूथ टेबल एंड आइडेंटिफाई द गेट। ट्रूथ टेबल बनानी है और गेट को आइडेंटिफाई करना है। तो अब आप देखो टी क्या है? ये टाइम पीरियड दे रखा है, यानी टाइम गैप 0 1 2 3 4 5 6 7। ठीक, अब ट्रूथ टेबल हमें बनानी होगी इस वेव फॉर्म को देख के। देखो कैसे बनेगी, दो इनपुट है एक आउटपुट है, तो ट्रूथ टेबल ऐसे बनेगी। देखो ए बी, ये तो आपका इनपुट हो गया ए बी, और आउटपुट क्या है? एक्स। अब ये चार तरीके के इनपुट बनते हैं, ये स्टैंडर्ड हमें पता ही है, 0 0 1 0 0 1 1 1। तो देखो 0 0 1 0 0 1 और 1 1, ये चार इनपुट है। मतलब जो गेट है उसमें अगर हम ए को 0 सिग्नल दें, बी को भी 0 सिग्नल दें, तो आउटपुट क्या मिलेगा? एक्स क्या मिलेगा? इसी तरीके से है कि ए को 1 दें, बी को 0 दें, तो एक्स क्या मिलेगा? ये हम एक्स क्या मिलेगा ये हमें पता लगेगा इस वेव फॉर्म से। इसको करने का तरीका समझते हैं। अब आप यहां देखो, ये जो लाइन, ये वेव फॉर्म ऐसे बना हुआ है, कुछ लाइंस ऊपर हैं फिर नीचे, फिर ऊपर फिर नीचे। ये जो लाइन ऊपर है ये सिग्नल रिप्रेजेंट कर रही है 1। ठीक है, वेव फॉर्म ऊपर यानी सिग्नल 1, वेव फॉर्म नीचे यानी सिग्नल 0। वेव फॉर्म नीचे सिग्नल 0, वेव फॉर्म ऊपर सिग्नल 1। तो अगर हम टाइम पीरियड देखें 0 से 1, तो ए की वेव फॉर्म ऊपर है यानी 1, बी की भी ऊपर है 1, आउटपुट एक्स की नीचे है। ऐसे देखो, ए की ऊपर, बी की ऊपर, एक्स की नीचे, यानी ए 1 बी 1। इनपुट क्या हुआ? 1 और 1, आउटपुट 0 है। तो 1 1 वाला इनपुट देखो, 1 1, आउटपुट 0, ऐसे लिख दो। अब दूसरे पे आ जाओ, दूसरे टाइम गैप पे, 1 2 टाइम पीरियड कह लो। ए वेव नीचे वेव फॉर्म, बी की भी नीचे यानी 0 और 0, ए का सिग्नल 0, बी का सिग्नल 0, आउटपुट एक्स का सिग्नल क्या होगा? ये ऊपर है यानी 1, आउटपुट का 1 होगा। तो क्या बना? ए 0 बी 0 एक्स 1। ए और बी 0 0 कहां है? 0 0, और ये आपका आ गया 1। अब आप देखो टाइम पीरियड 2 to 3, ए 0 नीचे है ना,
वेव फॉर्म यानी 0 सिग्नल, B 1 सिग्नल, ऊपर है X, ऊपर है यानी 1 बना। A0 B1 X1, 0 और 1 कहां होगा? 0 1 ये है, उसमें X क्या है? 1, यहां 1 लिख दो। अब अगला देखो, A1 B0 और X1, A1 ऊपर है, B0 क्योंकि नीचे है, X1 ऊपर है ना X भी, ठीक है। तो ये बना 1 0 1 0 ये है, उस पे X है 1। ये बन गया हमारा ट्रुथ टेबल, 2 इनपुट और 1 आउटपुट। आगे आप चेक कर सकते हो, 4 5 में चेक करा, A1 B1 और X0, तो देखो 1 1 0 सही हो गया। अब देखो A0 B0 X1, 0 0 1 ये भी सही हो गया। टाइम पीरियड 6 to 7 में A0 B1 X1, तो बना 0 1 1, कहां बना? 0 1, आउटपुट 1, बिल्कुल सही हो गया, कोई बात नहीं टेंशन की। अब हमें गेट को आइडेंटिफाई करना है। ट्रुथ टेबल तो बन गई, आइडेंटिफाई द गेट। अब ये देखो इनमें से कौन सा गेट हो सकता है? और एंड। और एंड ऐसे गेट हैं जिनमें 2 इनपुट हैं, बाकी नॉर भी होता है, नैंड भी होता है, उनमें भी 2 इनपुट होते हैं। अभी देखो ट्रुथ टेबल किसी से मैच कर रही है, आउटपुट किसी से मैच कर रहा है या नहीं? 1 1 1 0 नहीं, किसी से मैच नहीं कर रहा। अब ये देखो क्या इसके रिवर्स से मैच करेगा? आउटपुट रिवर्स से मैच करेगा तो उसमें नॉट गेट कनेक्ट हो जाएगा। और के रिवर्स से, और का रिवर्स इस क्या होता? 0 1 1 1 है, इसका रिवर्स करते तो 1 0 0 0, ये भी नहीं है। एंड का रिवर्स कर दो, 0 0 0 1, तो इस एंड का हो गया, इसका रिवर्स होगा 1 1 1 0, ये है साहब 1 1 1 0। यानी एंड के साथ अगर नॉट गेट कनेक्ट कर दो यानी नैंड गेट, तो हमें यह आउटपुट मिलता है। यह आउटपुट किसका है? नैंड का। तो हमने गेट को आइडेंटिफाई कर लिया, कौन सा गेट है? नैंड। सो गेट इज नैंड, NAND। अब नैंड गेट बना दो, ये होगा आपका एक, ये आपका एंड गेट, 2 इनपुट AB, और इस पे एक नॉट गेट, ये सर्किल बना देते हैं, और आउटपुट आता है X। ये आपका दूसरा आंसर, ये पहला आंसर, ठीक है। इस तरीके से इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है, ठीक है बच्चों। तो ये प्रॉब्लम आप देखो, मैं बोर्ड के आगे से हट रहा हूं, इसे कॉपी कर लो और फिर से समझो। प्रॉब्लम इसी तरीके की आती हैं, इससे हटके नहीं आती, एक जो पहले कराई थी और एक ही है, ठीक है बच्चों। आज के लिए इतना बहुत है, बाय, सी यू।